नमस्कार दोस्तों, खोट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक खोट्टा नाटक जिसका नाम है डाह। डाह का अर्थ क्या होता है? डाह का अर्थ होता है जलन, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। किसी का उन्नति देखकर कोई जलता है ना, कोई क्या बहुत कोई जलता है। आप अगर थोड़ा तरक्की कर दीजिएगा तो आस पड़ोस वाले लोग जलने लगेंगे और बहुत से लोग हैं जो जलते हैं। उसी का ये नमूना है, एक नाटक है, उसी पे केंद्रित है डाह नाटक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसके लेखक हैं सुकुमार। कौन है? सुकुमार। देखिए यहाँ पे कौन कौन इसे सहयोग दिए हैं। डहरवैया मतलब डायरेक्टर हैं सुकुमार। मत सलाह देने वाले सलाहकार हैं श्री प्रसाद विश्वकर्मा, शिक्षक थे ये कि सर सारंजम, स्वर्गीय रघुनाथ सिंह, बरबत्ती लाइट वगैरह का धनेश्वर विश्वकर्मा, अखड़ा स्वर्गीय गौरीशंकर विश्वकर्मा। अखड़ा क्या होता है? स्टेज है ना, स्टेज। स्वर्गीय गौरीशंकर विश्वकर्मा। छेप छवि चित्रकार कह सकते हैं इनको, स्वर्गीय नारायण मिश्रा। और गीत जो है, गीत लिखे हैं वो समरजीत सिंह। मतलब इस नाटक में गीत भी होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आता है खेलवैया लेतार। मतलब जो नाटक हुआ था इसमें किसने कौन सा रोल अदा किया था, कौन सा कैरेक्टर या किरदार निभाया था। जैसे एक ये जो इधर है देख रहे हैं ना, ये सारे कैरेक्टर हैं जो नाटक में आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये इन कैरेक्टर के रियल नाम हैं जिन्होंने ये रोल प्ले किया था। जैसे विवेक का रोल किसने प्ले किया था? रंजीत सिंह ने। शेखर का रोल अरुण कुमार ने। रेवती प्रसाद जो सेठ रहता है उसका कौन? लाटो शर्मा। ध्रुव सिंह नकुल पांडे। विराट का रोल वासुदेव नायक। जग्गा का रोल भीम कुमार। और मिस्टर गुप्ता का रोल स्वर्गीय विनोद गोप, ये स्वर्गीय हो गए हैं। मिस्टर बक्सी का ये नकुल पांडे। न्यायाधीश का काली सिंह राठौड़। पुलिस इंस्पेक्टर का जयकिशोर प्रसाद। किशन लाल का रघुवंश नारायण सिंह राठौड़। रचना कमल किशोर विश्वकर्मा। भावना स्वर्गीय गौरीशंकर विश्वकर्मा। तकर संधि दिनेश गणपति और हेन तेन। इसके साथ साथ इन लोगों के साथ साथ ये लोग भी उसमें मौजूद हैं, रोल प्ले किए थे, ठीक है। ये था किस रोल को, किस किरदार को किसने निभाया। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन पात्र हैं इसमें। जितना पढ़े अभी हम लोग ना, वही सब पात्र इसमें हैं। कौन कौन है? तो मुख्य पात्र ये हैं। विवेक कौन रहता है? ये तो शेखर का बड़ा भाई है। शेखर कौन है? ये विवेक का बड़ा भाई है। कहानी जो है इन्हीं के बीच में घूमेगा, यही क्या कहते हैं, नायक हैं इस नाटक के। और सेठ रेवती प्रसाद, ये सेठ हैं। रेवती इंजीनियर वर्क्स के मालिक हैं, ये मालिक है, ये मीरा लिखा हुआ है, मालिक होंगे। ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियर वर्क्स के मैनेजर हैं। विराट कौन है? एक वो चालबाज है, धोखेबाज है, जो बातों को पलटता है। जग्गा कौन है? ये कारखाना का सुपरवाइजर है। ये कारखाना है, जो कारखाना है ना, ये रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, इस कारखाने का ये सुपरवाइजर है। और गुप्ता जी कौन है? एक सरकारी वकील है। और बक्सी जी कौन है? और सामने वाले का वकील है। केस होता है, दो वकील होता है ना, एक होता है बचाव पक्ष का, एक होता है सामने वाले का जो होता है वो, ठीक है। तो ये दो वकील हैं। इनके साथ साथ इसमें आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जज, पुलिस इंस्पेक्टर, दूगो सिपाही, एगो फोटो खिंचवैया फोटोग्राफर, एगो अर्दली, थोर बहुत नौकरिया, बंटी, मुन्नी, किशन लाल, तकर संगी, एगो चोर, एगो चोर भी रहता है इसमें, ठीक है। और ये सब हो गए पुरुष पात्र में। महिला पात्र में दो हैं, केवल दो। कौन है? एक रचना और एक भावना। तो रचना कौन है? विवेक की वाइफ है। और भावना कौन है? ये विराट की वाइफ है। विराट कौन है? तो वो चालबाज है ना, ये चालबाज की वाइफ है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। घर मड़ौनी ये क्या है जानते हैं? ये एक तरह का आपका पृष्ठभूमि है, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या होता है, मैंने किस पर आपको, कैसे आपको ये नाटक में अपनी ओर खींच के रखेगा, आखिर आप में सस्पेंस कैसे क्रिएट करेगा। जैसे कि देखते होंगे किसी किसी फिल्म में क्या होता है, जो क्लाइमेक्स सीन रहता है ना, वो कर देता है, पहले कर देता है। इसके बाद उस पर एक सपना बनाया जाता है, सपना दिखाया जाता है, और फिर पूरे फिल्म को ख़त्म करके अंत में वही लाता है जो पहले दिखाया गया था, है ना। इसमें भी कुछ वैसा ही है। पहले एक आपको दृश्य दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, जो आपके दिमाग में छपेगा और आपको लगेगा कि ये तो अंतिम दृश्य होना चाहिए, लेकिन वो पहले कैसे आ गया। तब यहाँ से कहानी शुरू होगी और फिर घूम के अंतिम तक जाएगा और फिर यहीं पहुँचेगा, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये पृष्ठभूमि है। क्या लिखा है?
कोटे लॉक तारा ऊपरी ठुसायल हथ, दियो बाटेक वकील आपन आपन जगह बैसल हथ, अखराक आगू धारे अदालत के चपरासी डरायल है। मतलब कोर्ट में जो न्यायालय है वहाँ पर आदमी, लोग मतलब आदमी, तारा ऊपर मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, तारा ऊपरी मतलब एक के ऊपर एक ठुसायल है, मतलब घुसा हुआ है। मतलब अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ है। दियो बाटक वकील आपन आपन जगह बैसल हत, दोनों तरफ का वकील है ना, दोनों तरफ का वकील जो है वो अपने अपने जगह पर बैठा हुआ है। अखराक आगू धार अदालत के चपरासी डढ़ायल है, मतलब स्टेज के आगे सामने अदालत का चपरासी जो वो खड़ा है, डढ़ायल है मतलब खड़ा है। फैसला सुनवैया में जे मोटा मोटी लोग बैसल हस उ सभिन के नाम हकै सेठ रेवंती प्रसाद, उनकर मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेक बहुरिया, रचना और हैन तेन। मतलब जो जो वहाँ बैठा है उस कोर्ट में मौजूद है उसमें से लगभग ये आदमी हैं, जैसे कि सेठ रेवंती प्रसाद, उनका मैनेजर ध्रुव सिंह और विवेक की बहू या वाइफ वो रचना, ये सब लोग बैठे हैं कोर्ट में और फैसला होने वाला है। आगे क्या है देखिए। अखराक ओहर टनलक बादे जज साहब आए के आपन जगह बैसे हत। मतलब स्टेज का ओहर पर्दा, स्टेज का पर्दा खिंचाने के बाद जब पर्दा उठता है उसके बाद जज साहब आकर अपने जगह पर बैठते हैं। तकर बाद झगड़ा का फाइल उनकर आगू तर राखल जा है, तब जो उसके बाद जो है इस झगड़ा का फाइल जो है, इस केस का फाइल उनके सामने रखा जाता है। जज साहब आपन चश्मा पीन के फाइल देखा हत और देखला के बाद बजे उठा हत। जज साहब जो है अपना चश्मा पहनते हैं और पहनने के बाद उस फाइल को हाथ में लेकर देखते हैं और देखकर कह उठते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम लोग आगे। जज बोलते हैं शेखर कुमार वर्मा के अदालतें आनल जाओ, मैंने शेखर कुमार वर्मा को अदालत में पेश किया जाए। एगो सिपाही शेखर के रस्से बांध के आने हैं और आन के कटघरा के भीतर खड़ा कर दे हैं। एक सिपाही जो है शेखर कुमार को रस्सा में, रस्सा क्या होता है, मोटा रस्सी, काफ़ी मोटा होता है, वो रस्सा में बांध कर लाता है और कटघरा के भीतर में, कटघरा के अंदर खड़ा कर देता है। एगो अर्दली अपन हाथ है भागवत ले आवो है और ओकर में शेखर के हाथ रखा के कहो है। एक अदालत का है ना, अर्दली मतलब अदालत में रहने वाले जो होते हैं कर्मी, वो अपने हाथ में भगवत गीता लेके आते हैं और उसमें शेखर को हाथ रखवा कर कहने को बोलता है। क्या कहने बोलता है, वही कहने बोलेगा कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वही लिखा है, अर्दली बचका हमें जो कहब सच कहब और सच के सिवाय कौनो नहीं कहब। ये बोलिए कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शेखर तकरे पीछे है। शेखर जो है वही सब वर्ड को चुनता है, वही सब बातें बोलता है। यहाँ बिछना मतलब चुनना होता है, लेकिन यहाँ वर्ड जो बोला ना अर्दली, उसी के बातों को दोहराता है, ये कहने मतलब है। जज शेखर हम जानती तो है कसूरवार है, आगू देव जाने कि शेखर हम जानते हैं कि तुम कसूरवार हो, आगे देव जानते, देवता जाने, भगवान जाने। मैं तुक तोहर जानती कि इटा सच हक से कुछ दिन पेछू तोर बड़ा भाई विवेक कुमार वर्मा खून भय गेल रहल, कि क्या तुम्हारे जानने में, तुम्हारे याददाश्त में, तुम्हारी याद में ये सच है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे बड़े भाई विवेक कुमार वर्मा का खून हो गया है, उनका मर्डर हो गया है। शेखर चौथल भाव है, सच है कहे आज से, मतलब दुखी भाव से, हाँ ये सच है। जज एकर माने एटो सच है जे तोर बड़ा भाई खून कोनो आन लोग के नाय निजे तोहे करल है। अच्छा ये बात है, तो ये बात भी सच होगा कि अपना बड़ा भाई का खून जो है, तुम्हारे बड़े भाई का खून कोई और आदमी नहीं किया है बल्कि खुद तुम किया है, निजे तोहे करल है, मतलब खुद तुम किया है। शेखर मुंह लटकेले है, शेखर जो है मुंह लटकाया हुआ है। जज शेखर हमें जो कोनो पूछे ही तकर जवाब दे कि आया निजे तोहे गला गोली। जज शेखर हमें जे कोनो पूछा ही हो तकर जवाब दे कि आया निजे तोहे गोली मारल है अपन बड़ा भाई के,
कि शेखर हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि तुम खुद, है ना, तुम खुद जो है अपने बड़े भाई को गोली मारे हो। शेखर तावो तैसने चुप है। शेखर अब भी वैसे ही चुप है। उनका कौक देख सरकारी वकील सुरफुरा है, उसको चुप देखकर। कौक, ठीक है, कौका होता है, इसको मुंह में आवाज नहीं होता है, गूंगा, गूंगा को कौका कहा जाता है। तो यहाँ कौक बोलता है मतलब मुंह बंद है, आवाज नहीं निकल रहा है। तो सरकारी वकील जो है वो फुसफुस वो कुछ बोलता है। क्या बोलता है सरकारी वकील? योर ऑनर, तो हैं शेखर से बेकारे कोना पूछे हक, देखा हक कि नियर इनका मुंह सटल है मैंने। योर ऑनर, आप शेखर से बेकार ही कुछ पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका मुंह किस तरह से चिपका हुआ है। सटाइल है मतलब चिपका हुआ है। एकरे से फरिज हवा है जे ई पहले से उसकुन करल हथ और एक दिन खुनुस करके अपन बड़ा भाई से झगड़ा करल हथ और जान बूझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मरवल हथ। कि देखिए यही इससे साफ होता है, ये चुप है, इसकी जो खामोशी है ये बताती है कि यही जो है सबसे पहले कुछ शुरुआत किया होगा, उसको करना में शुरुआत करना, कुछ माना शांति से जी रहे हैं लेकिन कोई एक हल्का सा दूसरा कुछ बात ले आना है जिसके कारण से सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही कह रहा है यही उसको किया होगा और कोई खुनुस खोज कर मतलब कोई बहाना बनाकर, खुनुस करके मतलब बहाना बनाकर अपने बड़े भाई से झगड़ा किया और जानबूझकर अपने भाई जैसा धन को, है ना, भाई धन होता है ना, सामान संपत्ति, भाई जैसा धन को गोली मार के मार दिया, गोली मार दिया, जान से मार दिया। हमर जानती तोहर अनजान जाना हा, आज इनखरे चलते इनखर भौजाई राण भय गल है। कि हम जानते हैं आप नहीं जानते हैं, जज को बोलता है कि हम जानते हैं आप नहीं जानते हैं, और जानते हैं इसी के चलते इसकी जो भाभी है ना वो विधवा हो गई। राण लिखा है ना मतलब विधवा होता है कि विधवा हो गई। उनकर छोटा छोटा गिदर बुतरू इनखरे चलते मांझ डहरे रह गलत, कि उनका छोटा छोटा बच्चा जो है बाल बच्चा वो इसी के चलते बीच रास्ते में रह गया, अनाथ हो गया। हमें निसाफ करवैया से यह अर्ज करो जे ऐसन आर एते दूर तक बेड़ाल छोड़ के बज्जर नियर सजा हवे चाहिए, ताकि ऐसा नीच कर्म करवैयन के पीली चमके। मतलब हम अदालत से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये अर्जी देना चाहते हैं कि इतना दूर तक ये जो खराब हो गया है, बदमाश हो गया है, ठीक है, बेड़ाल मतलब खराब हो जाना, बदमाश छोड़ लड़का को बज्जर नहीं है। बज्जर क्या होता है? वज्रपात, ठीक है, वो जब गिरता है तो आदमी तुरंत खत्म हो जाता है। तो बोले उसके जैसा इसको सजा दीजिए, ताकि ऐसा नीच कर्म करने से पहले कोई करना चाहे तो उसका क्या कहते हैं हम, कलेजा सूख जाए, उसका हिम्मत ना हो, है ना। यहाँ पीली लिखा है, आप पीली जानते क्या होता है, पीली चमके मतलब उसका हालत खराब हो जाए, उसका कलेजा सूख जाए, उसको हिम्मत ही ना हो ऐसा करने का। जज शेखर से, जज फिर भी शेखर से पूछता है, शेखर अब तौर से आखिरी पूछा ही हो, तोहरा ई झमेला ले दायरा कोनो कहे खो। शेखर तुमसे ये हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि तुमको इन सब बातों में कुछ कहना है। शेखर तावो चुप है, शेखर फिर भी चुप रहता है। सरकारी वकील फिर से न क्या, फिर उठता है, तुम्हें इनखर से कोना पूछ के बेकार अपन समय नासा है। मतलब इससे पूछकर, इससे कुछ भी पूछकर बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। काहे कि सभे गोहा और सभे फरमान से एहटे फुरछा है जे शेखर अपन बड़ भाई के खूनी लागत, तकर मध्य यदि शेखर ठीन बाँचे कोनो सबूत है तो देखे पर कि आप इसके चक्कर में इससे पूछकर बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सभी गवाह और सभी प्रमाण जो है सबूत ये साफ कर देते हैं, फुरछा है मतलब साफ कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि शेखर ही है जो अपने बड़े भाई का खूनी है। इसके बाद भी अगर शेखर के पास बचाव में कुछ कहना है, कोई सबूत है तो वो दिखा सकता है। शेखर पीने क्या गुस्सा से, है ना, पीने के गुस्सा से बोलना, हाँ हमारे ठीक कोनो सबूत प्रमाण ना है कि हाँ मेरे पास कोई सबूत, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं है। हम खूनी लागो कि हम ही खूनी हैं, अपन बड़ भाई के खूनी, हमें अपन हाथे मरवल हो अपन बड़ भाई के, हम खूनी लागी। शेखर हंसने लगे हैं। ये बोलते हुए शेखर जो है वो हाँफने लगता है कि ठीक है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हम ही खूनी हैं, हम ही अपने बड़े भाई को मारे हैं, हम ही अपने हाथों से अपने बड़े भाई को मारे हैं, हम खूनी हैं। अवरिग्ध शेखर के टन टनवैया वकील उठा है। इस बार जो है जो शेखर का बचाव पक्ष का वकील है वो उठता है, खड़ा होता है, कुछ बोलता है। क्या बोलता है? बख्शी
ये बख्शी है इसका वकील जो है। निसाब दवैया से हमें 2 गो बात बच के ले खोजो हम, कि इंसाफ करवाने वाले से, योर ऑनर से, हुजूर से हम 2 बात कहना चाहते हैं। बच के मतलब कहना, बोलना है ना, बजकना मतलब बोलना होता है। तो हम बोलना चाहते हैं क्या? जज कह पा रहे, कह छूट हो, ठीक है बोलिए, आपको कहने का छूट है, बोलिए। बख्शी मिलॉर्ड हमें सरकारी वकील गुप्ता जी से इटा पूछे चाहे जे खून भेलक, तो भेलक क्या थी कि जो खून हुआ वो किससे हुआ? आखिर खून किया, मर्डर किया तो किस चीज से किया? कोई तो हथियार होगा। गुप्ता तो हर कहे के माने की हो, तुम आप कहना क्या चाहते हैं? गुप्ता जो वकील है, सरकारी वकील, वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहता है? बख्शी हमर कहे के माने एकदम फुरछल है गुप्ता जी। हाँ जाने खोजा हा तो जे मुजरिम अपन बड़ा भाई के खून कथी करलक। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुजरिम है, जो उसका भाई है, वो अपने बड़े भाई का खून किस चीज से किया, किस हथियार से किया। गुप्ता जी योर ऑनर जब एफआईआर फुरछाए के लिखल है कि शेखर अपन बड़ा भाई के खून अपन निजक बंदूक ले करल हत, फिर खून करे घरी लोके आया उनसे पकड़ो हथिन, तकर बाधू ऐसा फूस बात से इनखर मंसूबा थिराल पानी और हिंट्रेक है। मतलब कह रहा है ये कि ये कुछ मिट गया है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। खैर बात समझ के क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि जब एफआईआर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शेखर जो है अपने बड़े भाई का खून अपने बंदूक से किया है, तो फिर और खून करने समय वहां पे आदमी भी था, वो लोग भी इसको पकड़ा है, खून करते हुए पकड़ा है। इसके बाद भी तकर बाधू मतलब इसके बाद भी ऐसा फूस बात मतलब झूठ बात है ना, ऐसा झूठ बात से अब अदालत का इसका जो मंसूबा है वो शांत नहीं हुआ है। और मन ये क्या कहता है, मंसूबा थिरल पानी के हिट्रेक है, मतलब जो शांत पानी है उसको गंदा करना चाहता है, उसको कीचड़ करना चाहता है। हिटर ना, ऐसे मान लीजिए पानी शांत है, थोड़ा उसमें चल दीजिए तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना, उस तरह की बातें हैं कि शांत पानी है, थिरल पानी है, उसको ये लोग घिटना चाहते हैं या गंदा करना चाहते हैं। बख्शी नाय गुप्ता जी हमार ऐसा कखनो विचार नाय है, हम तो हिटल पानी टा के आरो थिरवे खोजो हम। योर ऑनर जबकि सभे दनक सबूत प्रमाण से ऐटे फुरछा है जे शेखर कुमार वर्मा अपन बड़ो भाई के खून करल हत, तकर बाद हम अदालते एगो ऐसा जिनिस हाजिर के करल खोजो हों जे ऊपरे सभे टवाने काट करत। कि ठीक है गुप्ता जी हम ऐसा नहीं चाहते हैं, शांत पानी को खराब करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम जो गंदा पानी है उसको और शांत करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं। जहाँ कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है हम उसको साफ करना चाहते हैं। योर ऑनर इन सब के चीज़ों में ये साफ हो रहा है कि शेखर जो आप प्रमाण दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि शेखर कुमार जो है अपने बड़े भाई का खून किया है। इन सब के बीच में हम एक ऐसा चीज को हाजिर करना चाहते हैं, चीज को हाजिर करना चाहते हैं जो इसके जितना भी बातें हुई है सबका काट है, सबका तोड़ है उसमें। जज अदालत उ अनदेखवा जिनिस के हाजिर करे आज्ञा दे है, मतलब अदालत उस अनजाना चीज को, इसको अभी तो देखा नहीं किया है, अभी तो पेश नहीं किया गया है, उसको देखने के लिए ऑर्डर दे रहा है हाजिर, वरना आप उसको पेश कर सकते हैं। बख्शी एगो मोटबिल कागज जज साहब के दई के वो जिनिस ई कागज मोटबल है श्रीमान। मोटिव मतलब क्या होता है, मोड़ कर, है ना, मोड़ कर, कागज में मोड़ कर कोई चीज जज को देता है और कहता है वो चीज जो है जो बात बोले हम इस कागज में छुपा हुआ है, मोड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। जज वो पुड़िया खोल के उसको खोल के देखता है, एकड़ में तो पिस्तौल गोली है, तो इसमें तो पिस्तौल का गोली है। बख्शी हाँ श्रीमान आया ईटा पिस्तौल गोली हकई और एहे गोली हकई जकर से विवेक कुमार वर्मा के मारल गया। माना हाँ ये पिस्तौल का गोली है और ये वही गोली है जिससे विवेक कुमार वर्मा का खून हुआ है, विवेक कुमार वर्मा को मारा गया है। ई गोलियां उनकर पोस्टमार्टम समय उनकर घाव से कोड़ के निकलल गया है कि इस गोली को उसके पोस्टमार्टम के समय उसका जो गोली लगा था वहां से निकाला गया हुआ गोली है। तभी तनी उनकर पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देखल जाओ। जज साहब पोस्टमार्टम के बयान लिखला के बाद
वो तो थोड़ा उनका पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसको पढ़ के देखिए, और जज साहब जो है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं। जज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच ई में तो गोलियां देखला के बाद तनी दोगदा बुझा है कि हाँ ई तो गोली देखने के बाद थोड़ा दुविधा लग रहा है, जबकि मुजरिम के हाथे बंदूक हले तो फिर खून पिस्तौल गोली से कैसे भेले, और ई नियर तो वो पिस्तौल कहाँ है और ओकरा क्या चललक। अरे ये तो थोड़ा सा दुविधा कर दिया कि ये गोली तो पिस्तौल का है, लेकिन शेखर के हाथ में तो बंदूक है, तो बंदूक का गोली तो है नहीं, क्योंकि खून तो पिस्तौल की गोली से हुआ है। अगर ऐसा बात है तो वो पिस्तौल कहाँ है और उसको चलाया कौन। बख्शी, मिलॉर्ड एकर पोल हम खोलहियो। बख्शी जो है ये शेखर का वकील है, वो कहता है मिलॉर्ड इसका पोल जो है, इसका राज जो है हम खोलते हैं, हम इस बात को साफ करते हैं। अब हमें अदालत में एगो ऐसा नीठा गवाह के सबूत प्रमाणक संगे हाजिर करहियो जे शेखर के बचवे खातिर खूबे भाई मैंने खूबे है, मतलब हम अब ऐसा गवाह को सबूत प्रमाण के साथ हाजिर करना चाहते हैं जो शेखर को बचाने के लिए बहुत है, उससे शेखर का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। जज, क्या लागत हो, कौन है वो। बख्शी, ऊ हकी विराटक बहुरिया भावना देवी, वो विराट की वो वाइफ है, विराट की बहू भावना देवी है। से समय भावनक फाटल पुराण लोगे आवन। ये भावना कौन है, भावना, ये जो भावना बोल रहे हैं विराट की वाइफ, ये विराट कौन है, ठीक है, विराट को पता कौन है। विराट एगो चालबाज रहता है ना, विराट चालबाज, उसी की वाइफ है भावना। सही समय भावना फाटल पुरान लोगे आवन, उसी समय भावना फटा पुराना एक कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के आती है, और खोछे कुछो मोटवल बुझा है, कटघरे ओकरो खड़ा कर दिया जा है। वो आती है, उसके खोछा क्या होता है, आंचल, ठीक है, आंचल में कुछ मोटा मुझे छुपा हुआ या मोड़ा हुआ, ठीक है, मोटवल मोड़ा हुआ लग रहा है कि मोड़ा हुआ है, कटघरा में ला के उसको भी खड़ा कर दिया जाता है। अर्दली भगवत में हाथ रखा के बचका हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवा कोनो ना कहब। फिर से वही कसम खिलाता है कि बोलो, जो बोलोगे सच बोलोगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। भावना वही बोलती है। जज, अब तोहें बतवा जे तोहें के लागक और तोहें हमर जानतिक बातें की जानहक, मतलब बताइए आप कौन हैं और आप हमारे जानने के बाद जो बातें हम जानते हैं उसके बाद आप क्या क्या जानते हैं, जो बातें हम जानते हैं उसके बाद आप क्या क्या जानते हैं, तो बताइए। जज साहब, हमें तकदीर का मारा लेगो दुखी औरत है की। जज साहब, हम तकदीर का मारा हुआ एक दुखी औरत हैं। खैर हमार फुटल तकदीर से तोरा की लेना देना, लेकिन खैर हमारा फूटा तकदीर से आपको क्या लेना देना है। मैं तो जहाँ तक ई खून खराबी की बात आवे है, इटा फुरछाए के जाने खातिर तोहरा कुछ पच्छर पेछू जाए हतो, मतलब इसको साफ साफ जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे का बात को जानना होगा। वो ठीन से हमारा बात उठवे हतक जखन विवेक और शेखर दियो भाई प्रेम से रहा हला। ये उस समय का बात हमको उठाना पड़ेगा, बात बताना पड़ेगा जब शेखर और विवेक जो है दोनों भाई प्रेम से रहते थे। एक समय इखनी घरे प्रेमक बांसी बाजे हल और यह प्रेमक आगू चल के कुछ राहक आंखें कांटा बन गेलक। मतलब पहले इनमें बहुत प्रेम था, बहुत सम्मान था, बहुत भाईचारा था, लेकिन धीरे धीरे यही प्रेम जो है वो आगे चल के दुश्मनी बन जाता है, आंख का कांटा बन जाता है और आपस में दुश्मनी हो जाता है और है टाना है, मतलब पर्दा यहाँ पे गिर जाता है, पर्दा बंद हो जाता है। इस तरह से ये जो इसका पृष्ठभूमि था वो समाप्त होता है। इसके बाद नाटक का पहला दृश्य आएगा। ठीक है, ये क्या था, एक बैकग्राउंड था, एक क्लाइमेक्स का सीन था जो आपको सस्पेंस में डाल दिया कि ये क्या हुआ था, आखिर डाल दिया ना, क्या हुआ था, आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुंची, सीधे अदालत क्यों पहुंच गया, और आखिर कैसा क्या हुआ था कि शेखर और विवेक जितना प्रेम था रहता था फिर भी दुश्मनी हो गया। मतलब बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, है ना, कुछ ये बातें हैं ना। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग जो इसका पहला भाग होगा, अंक होगा, पहला दृश्य होगा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।